मित्रों, मैंने आपको पहले पार्ट में क्या पढ़ाया, करंट पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में बताया, फिजिक्स के पार्ट के बारे में बताया, करंट के बारे में बताया, एक एम्पियर क्या होता है उसके बारे में ही बताया। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट कैसे फ्लो करता है, विद पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फ्लो करता है। लेकिन मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया, मतलब मैंने आपको सरकार की पूरी बातें नहीं बताई, ठीक नहीं बताएंगे। आज हम लोग बात करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ कितना छोड़ दिया था, बैटरी को मान के छोड़ दिया था। मैंने कहा तो उसको आगे कंटिन्यू अपन लोग करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। आपके संग यहाँ पे घपलेबाजी नहीं होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे घपलेबाजी नहीं होती। तो आज अपन लोग समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझेंगे भैया? हाँ ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है लल्लाओं? पोटेंशियल डिफरेंस बाबू फलाना दिखाना क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी, अच्छा एक क्या होता है समझो पहली बात को। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है पोटेंशियल। इन दोनों में अंतर कितना होता है? देखो भैया, वर्क डन ए भी होता है, वर्क डन ए भी होता है। इसको भी चार्ज में ले जाने को वर्क डन कहते हैं, इसको भी चार्ज में ले जाने को वर्क डन कहते हैं। बस इसमें जो वर्क डन होता है वो 1 पॉइंट टू अनदर होता है। बात क्लियर? इसमें जो वर्क डन होता है वो कहाँ होता है? इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट तक होता है। दो बातें क्लियर? ठीक है। पोटेंशियल में क्या होता है? वर्क डन इन्फिनिटी, जब किसी चार्ज को अपन लोग ले जाएंगे इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दूसरी चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो वर्क डन होता है जब अपन लोग किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, जो कि दोनों पॉइंट्स अपन को नोन होते हैं, तो उसको अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इतनी बात तो आपको भली बात ही समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देते हैं इसका, एक मिनट जरा, क्योंकि अभी अपना टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल आपको मैं समझाऊंगा। मान के चलो ये है शाहरुख खान का घर, ऐसे ही तो है, क्या कहते हैं भैया, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक, ये है शाहरुख खान का घर, इसके ऊपर है ये टंकी, इसमें भरा रहता है पानी, ऐसे ही होता है। आप लोग कहोगे नहीं सर पानी ब्लू होता है, ब्लू अपने पास अभी ब्लू है नहीं, मिक्स करके बना देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे उसके यहाँ टिल्लू लगा होगा टिल्लू नहीं होगा, वो बड़ा आदमी है, जेट पंप। यह पानी लेके जाएगा यहाँ तक, तो आप कह सकते हैं ऊपर लेवल पे है तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी क्षमता ज़्यादा है। पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ की क्षमता, तो इसकी क्षमता ज़्यादा है। ठीक, अब अपन लोग क्या करते हैं, नीचे अपना लगा होता है नल। व्हाट वी हैव इनसाइड आवर हाउस? नल। शाहरुख खान का घर बड़ा है तो मान के चलते हैं 4 मंजिला इमारत है, ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडिंग 5। ठीक है, तो इससे पानी नीचे उतर के आएगा, नल खोलो आराम से पानी नीचे आ जाता है। नल क्या है? ऑब्स्टेकल। तो पानी क्या होता है? आराम से नीचे आ जाता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका यही तो मतलब है कि पानी को, ये है आपका लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से कहाँ ले जा रहा है? हाई पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल से कहाँ पे ला रहा है? लो पोटेंशियल पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके घर पे जो पानी ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे से ऊपर लाते हैं, उसमें पैसा लगता है? तुम लोग कहोगे बहुत गलत है। नल खोलते हैं, फ्रेश होने बैठते हैं, खोलते हैं, आ जाता है। सही बात है, पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं, पहले दो तब धोगे ठीक, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे भैया, नल में सीधा सीधा आपके पानी आ जाता है। तो मतलब इस पानी को चलाने में जितनी एनर्जी लगी होगी, जितनी एनर्जी से पानी ऊपर चला होगा, उतनी ही एनर्जी से पानी नीचे आएगा। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिख रहा है? यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को तो कहते हैं एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ वापस आ गया। ठीक बात, एक हो गया। ठीक ठीक, मान के चलो ये 5, ये कितनी थी? 5, ये 10 मंजिला इमारत। यहाँ भी एक टिल्लू लगा है, यहाँ से भी पानी ऊपर की तरफ जाना, यहाँ से भी नीचे आएगा। तो आप एक कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ऊपर तक जाने में, और इसको नीचे तक आने में ही उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा।
ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे मतलब एनर्जी जो रहेगी दोनों केस में वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। एनर्जी ऊपर जाने में और एनर्जी नीचे जाने में दोनों केस में एनर्जी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात अपन ने बचपन से पढ़ी। इतनी बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलो ठीक, अच्छी बात है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो समझाते हैं तुमको थोड़ा सा और, देखो समझो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया, मैंने बताया वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो आपको मैं पुराना कॉन्सेप्ट समझा दूं 9th वाला। अगर हम किसी चीज़ पे काम करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई चीज़ हम पे काम कर दे तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। हम किसी चीज़ पे क्या हो गया भैया, हम किसी चीज़ पे काम करें तो वो पॉजिटिव होता है वर्क डन वहाँ उस केस में, और कोई दूसरी बॉडी हम पे काम कर दे, मान के चलो तुम 2 लौंडों को मारने गए, मार के आए तो पॉजिटिव इफेक्ट है, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। लेकिन अगर तुम कुट के आ गए तो वो नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं भैया, V से डिनोट करते हैं। वर्क डन को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं भैया, वर्क डन को W से डिनोट करेंगे ना। और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं भैया, कूलाम से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं अपन लोग, कूलाम कूलाम तो बहुत ही किससे डिनोट करते हैं अपन लोग, Q से इसको डिनोट करते हैं। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट है कूलाम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। क्या तो समझ में आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, जूल पर कूलाम। तो अपन को पता है कि भैया वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलाम। तो इसी से अपन लोग क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना सकते हैं। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर। एक वर्क डन और 1 कूलाम, दोनों को यूनिटी मान के चलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं लो, इसको और भी ज़्यादा डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। लेकिन अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो जब पढ़ेंगे जब आपको पता होगा दोनों पॉइंट के बारे में। मान के चलो आपको दोनों पॉइंट के बारे में पता ही नहीं, अभी बोल पढ़ेंगे बेटा, परेशान ना, सब पढ़ेंगे धीमे धीमे, सब पढ़ेंगे, ठीक। अगर मान के चलो आपको पता ही नहीं है कि करंट कहाँ से आ रहा है, जैसे ये चार्जर लगा हुआ है, दिख रहा है, दिखा दें, ये रन दो हिल है, ठीक। ये चार्जर लगा हुआ है, आपको नहीं पता है बिजली कहाँ से बन के आ रही है, पता है राजस्थान, दिल्ली, माता टीला, फलाना दिखाना कहाँ से आ रही है, झांसी में है हम लोग, पता है आपको कहाँ से बन के आ रही है, नहीं पता है। बात समझ में आ गई। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भैया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, work done in moving a charge from infinity to a particular point, work done in bringing a charge from infinity to a particular point। जैसे चार्जर लगा हुआ है, तुमको नहीं पता है बिजली कहाँ से आ रही है, पता है झारखंड से आ रही हो, पता है डिस्टेंस एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ रही, अर्थ से आ रही है, हो सकता है अर्थ में भी तो बिजली जाती है, वहाँ से आ रही है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब भैया दोनों केस में चाहे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ो, दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों को डिनोट सेम चीज़ से करते हैं। किससे करते हैं भैया, V से ही डिनोट करते हैं। इनकी यूनिट क्या थी भैया, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, तो जूल पर कूलाम। इस जूल पर कूलाम को भैया, इस जूल पर कूलाम को क्या लिखते हैं, वोल्ट। क्या लिखते हैं, जूल पर कूलाम को वोल्ट लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोग दोनों को क्या बोलते हैं, वोल्ट कह सकते हैं,
कह सकते हैं भैया? बिल्कुल कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? वोल्ट कह सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भैया इसकी? वोल्ट हो जाएगी। आप एक चीज समझना, करंट को डिनोट करते हैं आई से। अच्छा नहीं लग रहा इससे। करंट को डिनोट करते हैं आई से। यूनिट होती है एम्पियर। होती है बच्चों? होती कि नहीं होती? वर्क डन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। यूनिट होती है जूल। होती। इसके अलावा चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। यूनिट होती है कूलाम, मतलब सी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट, जिसका सिंबल भी होता है वी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना, इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज नहीं होना भैया। इतनी बातें समझ में आ गई? तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट क्या होगा? तो इसको कह सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट को हम लोग दिख रहा है इसमें, एक सेकंड रुकना मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। तो इसका 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क डन, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। बात समझ में? अच्छा मैं दिख नहीं रहा था। 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल वर्क डन 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, नोन भी हो सकते हैं अननोन भी हो सकते हैं, उसको अपन लोग क्या कहेंगे भैया? 1 वोल्ट कहेंगे। डेफिनेशन बन गई भैया। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज 1 वोल्ट। 100 वोल्ट किसको कहेंगे? 100 वोल्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी, 100 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज और 1 कूलम इज नोन एज 100 वोल्ट। अपने घरों में कितने की बिजली आती है? 220 वोल्ट। क्या ऐसा कह सकते हैं कि 220 जूल 1 कूलम चार्ज पे? बिल्कुल कह सकते हैं। आपने गाना सुना, लग गए 440 वोल्ट। इसको क्या हो जाएगा भैया? इनको क्या लगा? 440 जूल का झटका लगा। झटका इन सेंस इनको 440 जूल का काम करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। साइंस हर जगह। इतनी बात समझ में आ गई? आगे इतनी बात समझ में? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब अपन लोग जब पढ़ रहे थे करंट, तो अपन ने क्या देखा था? करंट को किससे नापते हैं? पोटेंशियल क्या करंट को किससे नापते हैं? अमीटर से नापते हैं। पूरा नाम क्या होता था? एम्पेयर मीटर। करंट को किससे नापते थे? एम्पेयर मीटर, अमीटर से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी तो नापने के लिए कुछ होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी तो नापने के लिए कुछ होगा। तो इसको नापने के लिए भैया जो डिवाइस है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। किससे नापते हैं भैया पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर कैसा होता है भैया? संभव ऐसा बना हुआ होता है 3D फिगर में। यहाँ एक ये लाल होता है, बना दें, ये लाल होता है, ये काला होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक, बात को समझो। ये हो गया। अब जैसे जब अपन लोग अमीटर को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वैसे ही सीरीज में करते थे भैया। ऐसे ही जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में कहेंगे। भैया एक चीज़ बताओ, ठीक है? अमीटर को जब कनेक्ट कर रहे थे सीरीज में तो उसका मेन रीज़न क्या था कि उसमें करंट सेम रहता था। अमीटर से क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। तो वोल्ट मीटर से अपन लोग क्या नापते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। तो जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। एग्जाम्पल ले लो, ये है, यहाँ लगा दिया वोल्ट मीटर, यहाँ लगा दिया बल्ब। ये जब करंट बटा होगा, इलेक्ट्रॉन बटे होंगे भैया। चाहे ये बच्चा यहाँ से यहाँ जाए घूम के, चाहे ये बच्चा यहाँ से यहाँ घूम के जाए, इन दोनों की क्षमता है कि ये इस पॉइंट तक पहुँच सकता है। मतलब इन दोनों की क्षमता है कि ये इस पॉइंट तक पहुँच सकता है। क्षमता दोनों की बराबर है, तो पोटेंशियल भी दोनों के इसमें क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं? ठीक है।
अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है पूरे किताब का वो मैं आपको एक बार में लास्ट में वीडियो में लगवा दूंगा, क्योंकि क्या है वरना ऐसे बीच में उसको बार बार रब करके वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। वो मैं आपको एक बार में एक फ्लो में पूरे न्यूमेरिकल करवा दूंगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल आ गई हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो कर ही लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस और पढ़ेंगे सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, इस चीज़ की पूरी सबको सब जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलो ये कल मिलते हैं।